हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और देखिए दोस्तों, अभी आपका सेकंड ईयर का सबसे लास्ट पेपर बचा है जिसमें आपको सबसे बेस्ट करके आना है। हालांकि देखा जाए तो सीईटी एक पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान है, ड्रॉबैक ये है कि भाई ऐसा सब्जेक्ट याद नहीं रहते हैं और कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखे वो रहता है। और फ़ायदा ये है कि भाई फैक्ट बेसिस कुछ नहीं लिखना है, पन्ने भर के आगे तो भी बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और कहीं ना कहीं सीईटी के अंदर 2-3 यूनिट तो ऐसी है भाई जो हमने पिछली कहीं ना कहीं चैप्टर्स में पढ़ रखी है। तो अपन इस वीडियो में बात करते हैं कि भाई अपना एक दिन पहले कौन कौन से सवाल पढ़ लेने चाहिए ताकि अपना रिवीजन बेस्ट हो जाए, अपने नंबर बेस्ट आए और बिल्कुल बैक नहीं लगे। लास्ट पेपर है और अपने बिल्कुल अफसोस नहीं हो इस बात का कि भाई ये एक बुरा गया। इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखकर सारे टिप्स को फॉलो करना, आपके सीईटी में परफेक्ट नंबर आएंगे। और इन टॉपिक्स को आप ज़रूर पढ़ लेना। मैं आपको यूनिवर्सिटी अगर पैटर्न चेंज कर दे तो उसके हिसाब से भी क्वेश्चन बताऊंगा। अगर टफ क्वेश्चन आए तो भी कैसे कैसे क्वेश्चन आ सके हैं वो भी बताऊंगा, और जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको सारे बताऊंगा। ठीक है, सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। और आपको सीईटी के अंदर कभी आपने सोचा है कि भाई आप सीईटी में भी डायग्राम बनाओगे, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई सीईटी में आप कहाँ पे डायग्राम बनाने हैं और कैसे लिख के आओगे तो आपको मिलेंगे शानदार नंबर। तो चलिए अपन चलते हैं अपने सीईटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहला एक मैं क्वेश्चन आपको बता दूं कि भाई आपने अब तक जोहारी विंडो नाम का टॉपिक पढ़ लिया होगा, तो प्लीज़ आप इसको वापस से पढ़ लीजिए क्योंकि ये ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार लगभग पूछते हैं। अब अपन पहले बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी यूनिट की। सबसे बड़ी यूनिट जो सीईटी के अंदर है वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब आप कहो तो मैं भाई पहले आपको ये बता दूं, मतलब मैं आपको पहले जहर चीज़ों से सिंपल चीज़ों पे ले जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो में ढंग से इस चीज़ को सुनिएगा। मेथड ऑफ टीचिंग बहुत लंबा टॉपिक है। आप देखोगे तो ये अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस कैरी करता है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो इस साल यूनिवर्सिटी में भी ये बड़ा क्वेश्चन कैरी कर सकता है। हो सकता है कि आया तो ये पूछेगा कि भाई मेथड ऑफ टीचिंग को डिफाइन करो, साथ ही साथ कोई 3 टीचिंग मेथड है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखो। ठीक है, तो हो सकता है कि ये बड़ा क्वेश्चन आ जाए, तो प्लीज़ आप किन्हीं 3 टीचिंग के मेथड को बहुत ही अच्छे से कर लेना। अब अपन यहाँ पे स्मार्ट वर्क ये करेंगे जिनके शॉर्ट नोट्स आते हैं, मैं भी देखिए या तो शॉर्ट नोट्स आएगा या बड़ा क्वेश्चन आएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 मेथड ऑफ टीचिंग पूछेगा आपको, और अगर शॉर्ट नोट्स आया तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि इनमें से आए। लेक्चर मेथड में, माइक्रो टीचिंग में, साइमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग में एक क्वेश्चन आप एडिशनल प्रिपेयर करिएगा। अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आया तो वो ये पूछेगा भाई सेमिनार और सिंपोजियम में डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, अब आपको फिर भी डर लग रहा है आपका, या फिर सिलेबस हो गया है या फिर आपने पहले से अच्छे पढ़ रखा है, तो प्लीज़ आप इस डेमोन्स्ट्रेशन और वर्कशॉप को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है इसके बारे में तो प्लीज़ एटलीस्ट आप इसकी डेफिनेशन और प्रोसेस देख लेना। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, प्लीज़ कभी भी मेथड ऑफ टीचिंग आए ना तो आप इसके अंदर हो सके तो एक 2D डायग्राम बना के आ जाओ। ठीक है, जहाँ पे आपने कहीं ना कहीं जैसे वर्कशॉप है तो भाई यहाँ पे वर्कशॉप एक प्रोजेक्ट लगा रखा है, डेमोन्स्ट्रेशन में आपने कुछ ना कुछ एविएट्स लगा रखा है। ठीक है, फील्ड ट्रिप बनाया है, फील्ड ट्रिप तो फील्ड ट्रिप के बारे में लिख रखा है, फील्ड ट्रिप हम गए, एक यहाँ पे फील्ड ट्रिप भी आप ऐड कर लेना, कई बार इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। तो फील्ड ट्रिप भी प्लीज़ पढ़ लेना, एटलीस्ट एक बार समझ लेना, क्योंकि बहुत ईजी है फील्ड ट्रिप तो, कि भाई हम कहीं पे गए या फिर डेयरी पे गए और डेयरी के बारे में हमें सब कुछ बताया। ठीक है, तो यही है मेथड ऑफ टीचिंग। वैसे इजी है बट ये है कि भाई इसके अंदर से जो मेथड्स आते हैं उनको हमें ढंग से कैरी करना है। अब देखिए, आप जितनी ज़्यादा इसमें हेडिंग्स लगा के आओगे मेथड ऑफ टीचिंग में, मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा कि मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर कहाँ कैसे डायग्राम बनाते हैं और किस टाइप से अपन को इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। पहले अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एविएट्स की बात करते भाई। अब देखिए, आप एविएट्स में देखो तो एविएट्स का क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन, प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन इनको याद कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी नए क्वेश्चन देगी तो देखिए यहाँ से सवाल आएगा। पैम्पलेट और लीफलेट पे 4 नंबर का शॉर्ट नोट्स आएगा। होता क्या है ये, तो ये देखिए आपके कहीं 2013 के आसपास ये कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको ढंग से एक बार देख लेना। पैम्पलेट और लीफलेट की डेफिनेशन देख लेना। मैं आपको ये ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि 4 नंबर से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी अगर एविएट्स आया तो वही पूछेगा जो आपको पुराने में क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, मेथड्स वगैरह पूछता है। आगे बात करते हैं असेसमेंट, इवैल्यूएशन। हर साल इसमें से क्या होता है कि भाई एक बार असेसमेंट आता है, एक बार इवैल्यूएशन आता है, एक बार असेसमेंट आता है, एक बार इवैल्यूएशन आता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस साल के नज़रिए से इवैल्यूएशन को ढंग से पढ़ के जाइएगा। और पिछली बार क्या सीईटी का 2 बार पेपर हो गया था। ठीक है, ये हमारे बेड लगता। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको इवैल्यूएशन ढंग से पढ़ के जाना है, पर प्लीज़ आप रिस्क मत लीजिए। तो आप 4 नंबर में असेसमेंट पढ़ लीजिए। अगर आपके पास समय बचता है तो 4 नंबर में असेसमेंट पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि 4 नंबर का शॉर्ट नोट्स असेसमेंट के इन 2 पॉइंट्स आ जाए, जिसका नाम मैंने लिखा है MCQ और OSCE। ये क्या होते हैं आप ढंग से एक बार देख के आ जाना। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, 1-1, 2-2 पेपर ही पढ़ने हैं। अभी मैं आपको सीईटी में याद करने के तरीके भी बताऊंगा और कैसे कैसे आपको लिखना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इवैल्यूएशन को ढंग से पढ़िएगा, इसके मेथड्स, इसके पर्पस, डेफिनेशन जो भी है वो सब ढंग से पढ़िएगा। असेसमेंट की बात करें तो 4 नंबर के हिसाब से एक बार ऊपर सुपरफिशियली प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं 4 नंबर में असेसमेंट आ जाए, इवैल्यूएशन का क्वेश्चन ही नहीं आए।
ठीक है। बाकी वैसे पूरे चांस है कि वैल्यूएशन आएगा। एक आपको मैं टॉपिक बता दूं इस साल के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आईईसी। आईईसी किस फॉर्म में आता है? हेल्थ एजुकेशन के नाम से आता है। हेल्थ एजुकेशन आपके लिए वैसे बहुत बहुत सिंपल होगा, बट प्लीज़ आप एक बार हेल्थ एजुकेशन का प्रोसेस देख के जाइएगा कि आपको डेफिनेशन दे रखी है और इसका प्रोसेस क्या होती है, किस टाइप से हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं। तो आईईसी के अंदर हेल्थ एजुकेशन का चांसेस बहुत है। ये आएगा तो आपके 8 नंबर का ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बट अगर कोई बड़ा क्वेश्चन उसने बनाया तो पूरा पूछेगा आईईसी की डेफिनेशन क्या है। आईईसी है क्या? इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। तो आपको इन तीनों को ही ढंग से डिफाइन करना है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन, फिर मेथड ऑफ मीडिया फॉर कम्युनिटी हेल्थ मैसेज, मतलब कि कौन कौन से मेथड है और कौन कौन से मीडियाज़ है जिनका अपन यूज करके अपन किसी मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। तो इसके अंदर मास मीडिया नाम से भी क्वेश्चन आता है या फिर ये करके भी आ सकता है। तो प्लीज़ आप आईईसी जब भी पढ़ो तो ये 2 टॉपिक पढ़ लेना और इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा आएगा आएगा। आगे बात करते हैं टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस। तो इसके अंदर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट के अंदर चीज़ें बता दूँ। ये टॉपिक आपको टफ लग सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ इसके अंदर से आपको अगर पढ़ना है तो वो है मैक्सिमस ऑफ टीचिंग, तीनों की डेफिनेशन, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स नाम से एक टॉपिक करके अगर यूनिवर्सिटी ने टफ क्वेश्चन बनाए तो यहाँ से आएगा। लेसन प्लानिंग विद क्लासरूम मैनेजमेंट, ये भी पूछ सकता है बड़ा 8 नंबर में, ठीक है। बाकी मैक्सिमस ऑफ टीचिंग वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के हिसाब से। और कहीं ना कहीं एक बार अगर आप जाओ ना, मान लो आपके पास टाइम बचे, तो प्लीज़ इन तीनों के प्रिंसिपल देख जाना, क्योंकि 4 नंबर में प्रिंसिपल ही पूछ लेता है कि भाई एजुकेशन के प्रिंसिपल क्या है, टीचिंग के प्रिंसिपल क्या है, लर्निंग के प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो ये वेरी इजी है, तो इसको आप ढंग से एक बार देखिएगा। आगे बात करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। प्लीज़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग को बिल्कुल मत छोड़िए, आपने पहले भी पढ़ा है। मैं आपको सही बता दूँ कि ये आपके शुरू की 4 यूनिट है ना भाई, ये 4 यूनिट, जिसमें ह्यूमन रिलेशन को तो आप कंसिडर करो ही मत, क्योंकि ये बहुत ईजी है। ह्यूमन रिलेशन की बात करें तो ग्रुप डायनेमिक और नर्सिंग रोल। ग्रुप डायनेमिक नाम से 4 नंबर का सवाल आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। और नर्सिंग रोल मतलब कि रिलेशन के अंदर नर्सिंग के क्या रोल होते हैं, तो जो आईपीआर के अंदर रोल है वही कहीं ना कहीं है, तो ये आपको इजीली आईपीआर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप अगर पढ़ो तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आईपीआर और कम्युनिकेशन, ऐसे 3 टॉपिक है जो आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ रखे हैं, तो इनको तो आप आज ही कर लो। ह्यूमन रिलेशन भी आज आप ही कर लो, यानी कि आपके 4 यूनिट है वो आज ही प्रिपेयर हो गई है, आपको कल बाकी सारी यूनिट को प्रिपेयर करना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, हमने भी यही किया था। आईपीआर में प्लीज़ आप फेजेस कवर कर लेना और साथ ही साथ 4 नंबर के हिसाब से सारे बैरियर कवर कर लेना। कम्युनिकेशन की बात करें तो देखिए आपके CHN के अंदर कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे चांसेस बहुत कम बनते हैं, आएगा तो फिर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन नाम से आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर कर लेना। बाकी फिर भी कम्युनिकेशन बहुत ईजी टॉपिक है, तो इसकी डेफिनेशन, एलिमेंट्स वगैरह सब देख के ही जाना, ठीक है। क्योंकि अलग अलग एग्जामिनर अलग अलग पेपर बनाते हैं, तो कोई ऐसा कह नहीं सकते कि भाई कम्युनिकेशन CHN में आ गया तो इसमें आएगा नहीं, ठीक है। तो आपका ये सारे तो क्वेश्चन हो गए। अब इन क्वेश्चन के बाद मैं आपके साथ ट्रिक्स की बात करूँ। पहले मैं बात करता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। तो मैंने आपको हाथ जोड़ के बोल दिया है कि आप 4 यूनिट को आज पढ़ लीजिए, बाकी सारी यूनिट को कल पढ़ लीजिए। 4 यूनिट कौन सी है? आईपीआर, कम्युनिकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग और ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, ग्रुप डायनामिक है। अब आपको सबसे बेस्ट एक तरीका बताता हूँ कि आपके पास अगर कोई भी टॉपिक नहीं है तो उसे गूगल पे डालो और उसकी इमेजेस में जाओ, आपको फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, उसके फ्लो चार्ट्स नाम लिख के उसका टॉपिक का नाम लिख दो, ठीक है। आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, वो कंटेंट उठाओ, आपको नंबर दिलाने वाला कंटेंट है भाई, ठीक है। आपको थ्योरी के अंदर नंबर मिलेंगे तो फ्लो चार्ट्स के मिलेंगे, फ्लो चार्ट प्लस डायग्राम के मिलेंगे, ठीक है। अब डायग्राम कहाँ बनाने हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो प्लीज़ फ्लो चार्ट्स के जरूर बनाना, क्योंकि आप कोई भी टॉपिक लिखो, CET में मैं आपको बोलूँगा चाहे कोई भी टॉपिक लिखो, अगर आपने कहीं भी फ्लो चार्ट्स नहीं बनाया, आपने इस मेथड का, प्रेजेंटेशन के मेथड्स का जो मैंने वीडियो डाला है उसका यूज़ नहीं किया, तो आपके CET के नंबर कटेंगे। और अगर आपने ये काम कर दिया तो आपने कैसा भी कंटेंट लिखा है आपको नंबर मिलेंगे, आपके बैग बिल्कुल नहीं लगेगी, ठीक है। अब CET का एक लफड़ा होता है कि 6 या 5 क्वेश्चन आते हैं, या तो सारे ही करने पड़ते हैं या एक छोड़ना होता है। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये ड्रॉबैक है। आगे अगर बात करें तो देखिए आईईसी के अंदर हेल्थ एजुकेशन का प्रोसेस आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। इसमें नर्सेज के रोल ज़रूर लिख के आना। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेथड देखिए, आप हेल्थ एजुकेशन को मैं बोल रहा हूँ गूगल पे डालिए, वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन लिखिए, जितनी भी चीज़ें आपको निकल के आ रही है उसको कहीं ना कहीं आप नोट में स्पेशल फॉर्म में लिखना चालू करिए, फ्लो चार्ट्स में लिखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, कोई चीज़ की डेफिनेशन नहीं मिलती है तो वो भी आप गूगल पे डालिए, आपको डेफिनेशन मिल जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। तो एक चीज़ और, जिसको टॉप करना है प्लीज़ किसी भी चीज़ की 2 से 3 डेफिनेशन लिख के आओगे। अगर आपको पास होना है तो प्लीज़ एटलीस्ट 2 डेफिनेशन लिख के आओ। एक डेफिनेशन लिख के आते हो वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है, और अगर आपको टॉप करना है तो किसी न किसी स्कॉलर की डेफिनेशन चिपकाओ, वो और ज़्यादा है। डेफिनेशन को पूरा बॉक्स में कवर करके आओ,
अच्छे नंबर मिलेंगे। किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन जरूर पढ़ो, डेफिनेशन से ही आपका सारा कंटेंट पता लग जाए, ऐसी डेफिनेशन लिख के आओ। अब आपको मैं एक मेथड बताता हूँ जिससे आप इस 2 दिन के अंदर CET को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, आपको आपने जितने भी नोट्स उठाए हैं अच्छी बात है, नोट्स पढ़ लिए ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, कहीं से भी आपको कंटेंट उठाना है, चाहे गूगल से उठाओ चाहे अपने नोट्स से उठाओ, एक A4 साइज शीट पे लिखो। और आपने भाई साहब अब तक इतने एग्ज़ाम दिए, इस बात को तो आपको पता है कि आप वहाँ पे जो आपने पढ़ा है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लिख के आते हो, मन से ज़्यादा लिख के आते हो। अब मन से लिख के आते हो तो आप प्लीज़ कहीं ना कहीं पंच वर्ड्स ढूंढो ना। मतलब कि मान लीजिए आपने असेसमेंट पढ़ा, इवैल्यूएशन टॉपिक पढ़ा, तो इस इवैल्यूएशन से जितना कितना भी आपका समरी निकल के आ रही है, जितने भी पंच वर्ड्स, जितने भी हेडिंग्स निकल के आ रही है, उन सबको लिखो और उनके आगे पंच वर्ड्स लिखो। थोड़ा सा मेहनत का काम है बट आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें याद होगी। अब आपने ये सब लिखा और प्लीज़ आप इसी से ही अपना कंटेंट बनाओ, इसी के आसपास अपना सब कंटेंट बना लोगे। इसको समझो क्या ये चीज़ें है क्या, ये आपके बहुत हेल्प करेगी इस टाइप से पढ़ने में CET। आगे बात करें तो प्लीज़ आप बोल के पढ़िए, बोल के पढ़ने में बहुत ज़्यादा याद होता है कहीं भी थ्योरी वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर आपके रूममेट को वो होता है, डिस्टर्ब होता है, तो प्लीज़ आपको एक और मेथड बताता हूँ। आप क्या करिए कि किसी टॉपिक को पढ़ लीजिए, फिर किसी रफ नोटबुक में उस टॉपिक की समरी लिखिए, ये भी आपको याद करने में बहुत हेल्प करेगी। अब देखिए मैं आपको ले जाता हूँ कि आपको डायग्राम कहाँ बनाने हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। ज़िंदगी भर में आपने कभी पोस्टर नहीं बनाए हैं, आप यहाँ पे पोस्टर बना सकते हो। करना कुछ ही नहीं है, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर आप एक क्लासरूम को शो करिए, एक बोर्ड को बनाइए और किस टाइप से लेक्चर मेथड लेते हैं तो आप लेक्चर को लिखें, ठीक है। यहाँ पे लिखिए लेक्चर मेथड और यहाँ पे 2-4 बच्चे बना दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए लेक्चर। एक और चीज़ बताता हूँ, किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को लिखो, जैसे कि मान लीजिए आपने लेक्चर लिखा, ठीक है, टॉपिक है आपका लेक्चर, तो प्लीज़ आप इस लेक्चर की फुल फॉर्म लिखना चालू करिए। लेक्चर का मतलब क्या है, L फॉर लर्निंग, E फॉर एजुकेशन, C फॉर कम्युनिकेशन, जो भी आप मन से बना सकते हो तो प्लीज़ आप वो बनाइए। आप उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखिए, आपको बहुत ही तगड़े नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यानी कि आपके लिए सबसे बड़ा टॉपिक ये है भाई, मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो इसको सबसे लास्ट में पढ़ना, सबसे लास्ट में इसको पढ़ना। पर इस बार इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा इसलिए इसको पढ़ना ज़रूर, ठीक है। बाकी आपके जो सारे टॉपिक्स है ये यहाँ है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि भाई मेथड आप लिख लीजिए एक पेज पे, जोहारी विंडो मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें टीचिंग की डेफिनेशन, लेक्चर मेथड, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेशन मेथड और सेमिनार सिंपोजियम में डिफरेंस, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, वर्कशॉप, फील्ड ट्रिप और एविएट्स में उसके प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन, पैम्पलेट, लीफलेट, असेसमेंट टेक्निक में इवैल्यूएशन ढंग से पढ़ना है, असेसमेंट को 4 नंबर के हिसाब से पढ़ना है, MCQ और OSCE पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, IEC में हेल्थ एजुकेशन ढंग से पढ़ के जानी है और मास मीडिया को ढंग से पढ़ना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के जाना है, तीनों की डेफिनेशन और उसके प्रिंसिपल जरूर देख के जाना है, लेसन प्लानिंग देख के जाना है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, IPR कम्युनिकेशन और ह्यूमन रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आज ही पढ़नी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।